अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड को आधुनिक रूप से बनाया जाएगा, जिसके लिए 6 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च की जाएगी। रोडवेज बस स्टैंड को 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इसकी देखरेख के लिए पैसे खर्च किए गए थे, परंतु अब इसे आधुनिक रूप दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि पिछले कुछ वर्षों में यात्री भार बढ़ा है और आने वाले वर्षों में भी यात्री भार बढ़ेगा, जिसके लिए रोडवेज बस स्टैंड को प्राथमिकता देकर आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। इससे अजमेर को एक और बड़ी सौगात मिलेगी। अजमेर में जो रोडवेज बस स्टैंड है वह सन 70-71 के आसपास का बना है। लगभग इसको 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। राज्य सरकारें आई, कभी आवश्यकता के अनुसार रिपेयर का पैसा देती रहीं। अभी 6 करोड़ रुपए यहाँ की रिपेयर के लिए ध्यान में आया का है। हमें लगा कि 50 साल की बिल्डिंग पर यदि हम 6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा कोई उपयोग नहीं दिखेगा। और बाकी शहरों में भी नवाचार होना शुरू हुआ है। जोधपुर का बहुत बड़ा अच्छा बना है, जयपुर का भी रिवाइव हुआ है, बाकी भी संभाग केंद्रों पे सरकार विचार कर रही है। तो मुझे लगा कि 6 करोड़ में कुछ और मिला करके इस बस स्टैंड को भी एक आधुनिक बनाया जाए। और आज के 50 साल पहले जो आवश्यकताएँ थीं या जितना यात्री भार था उसकी तुलना में कई गुना यात्री भार बढ़ा है और आगे भी अगले 20-25 साल में यात्री भार और बढ़ेगा। तो उसके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम नई एक संरचना करें। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया था और यहाँ के एक एजेंसी ने भी इसका मोटा प्लान बना करके हमको ध्यान दिया है। इस एवज में मैंने माननीय मंत्री जी से और माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी चर्चा की है। सैद्धांतिक दृष्टि से उन्होंने सहमति व्यक्त की है। मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को बड़ा बनाने के लिए इसके पास में वर्कशॉप है और वर्कशॉप में भी आधे पे वर्कशॉप है और आधे पे हमारा बस स्टैंड है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ की सारी आवश्यकताएं भी होंगी और फ्यूचर प्लानिंग भी जो बढ़ती जाएंगी वो भी करेंगे। और इस वर्कशॉप को अपने आगे पैराडीजो के जहाँ से अजमेर से अपन इंटर करते हैं वहाँ पे पहले से ही अजमेरू का अजमेर का पहले से ही वो वर्कशॉप है। उसके साथ अजमेरू का भी वर्कशॉप, क्योंकि दोनों है रोडवेज का, ये वर्कशॉप यदि वहाँ शिफ्ट होता है तो हमको दुगनी ज़मीन भी मिलेगी और फिर इसको आगे जा कर के यहाँ की कुछ दुकानें भी बढ़ेंगी, कोई यहाँ पे बैंक भी होगा, कोई पेट्रोल पंप भी होगा, सब प्रकार की आवश्यकताएं होंगी। तो मुझे लगता है कि उसमें से रोडवेज बस स्टैंड की कुछ आय भी बढ़ेगी, जिसके कारण से धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर भी यह बढ़ेगा। तो हमने प्रयत्न थिंकिंग शुरू किया है और प्रशासन भी इसमें सकारात्मक है। तो आज प्रत्यक्ष हम लोग देखने के लिए आए हैं। मुझे लगता है काफ़ी एरिया बड़ा है जिसको डेवलप किया जा सकता है। ये ठीक है, पैसों के देखते हुए हम इसको चरणों में लेंगे और चरणों में लेते हुए, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस अपने कार्यकाल के अंदर यहाँ पे एक अच्छा बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं युक्त और आवश्यकताओं के अनुरूप हम इसको डेवलप कर पाएंगे। और इस आधार पे कुछ DPR बनी भी है, लेकिन इसको और मॉडिफाइड करके हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अजमेर को एक नई सौगात अभी प्रयास शुरू किया है। मुझे लगता है जल्दी शुरू होगा, लेकिन समय जो भी वित्त विभाग के होती है, लेकिन सैद्धांतिक सहमति गवर्नमेंट ने दे दी है। उस पर कितना है? उस पर प्रारंभ में 20 करोड़ का था, 20 करोड़ में सैद्धांतिक सहमति हुई है। लेकिन अब 5-7 करोड़ रुपए और भी होगा तो हम और भी साधनों से हम जुटाएंगे। सर, यहाँ पैसेंजर कम्युनिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इंफ्रा की स्थिति खराब है, इवन ऑफिस की बिल्डिंग तक बिल्कुल डिस्टर्ब। जैसा मैंने कहा ना, यहाँ की बिल्डिंग 50 साल 52 साल पुरानी है और जितना मेंटेनेंस पे खर्चा होना चाहिए था संयोगवश वो नहीं हो पाया है। लेकिन अब एक व्यवस्थित अच्छा बने, इसलिए यहाँ के मैंने जो अधिकारी हैं इनको भी कहा कि सफाई निरंतर है और पैसेंजर्स का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि पैसेंजर लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पैसेंजर का भी सहयोग चाहिए और साथ में प्रशासन भी उसमें सतर्कता बरतते हुए जागरूक रहे। इस प्रकार का हमारा प्रयास है। बदलाव आ रहा है, इंतज़ार कीजिए और बदलाव अच्छा ही आएगा। और हम सब लोग मिल कर के एक जो स्वच्छ अजमेर, विकसित अजमेर और श्रेष्ठ अजमेर की जो हमारी कल्पना है उसे हम साकार करने में हम जुट रहे हैं। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि, प्रशासन और आप सबके सहयोग से इसको हम निरंतर कुछ न कुछ कर पाएंगे।